कोविड-19 बीमारी को आए 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है। 1 साल तक लोगों की ज़िंदगी अस्त व्यस्त करने के बाद जब केसेस लगातार कम होने लगी तो थक हार के बैठे लोगों को एक नई उम्मीद मिली। मजदूर दोबारा अपने काम पे लौटने लगे, बच्चे स्कूल जाने लगे और फिर से जश्न और त्यौहार मनाए जाने लगे। लोगों की उदास भरी जिंदगी खुशियों की पटरी पर लौट ही रही थी कि कोरोना दूसरी बार भारत में दस्तक दे दिया, और वो भी पहले से ज़्यादा खतरनाक रूप में। अब तो हर इंसान यही सोचता है कि शायद ये वायरस कभी खत्म नहीं होगा, और अगर पॉजिटिव होके सोचे भी तो यही सवाल उठता है आखिर कब खत्म होगा और कैसे खत्म होगा। आज इस वीडियो में मैं यही बताने की कोशिश करूंगा कि ये वायरस कभी खत्म होगा भी या नहीं, और होगा तो कैसे और कब। दोस्तों, किसी भी बीमारी के फैलने के 3 स्टेज होते हैं: एपिडेमिक, पेंडेमिक और इंडेमिक। जब तक कोई बीमारी किसी एक कंट्री या रीजन में एग्जिस्ट करती है तब तक उसे एपिडेमिक कहते हैं और इसे ज़्यादा खतरनाक नहीं माना जाता। जैसे जब तक कोविड-19 सिर्फ चाइना में था तब तक इसे एपिडेमिक कहा जाता था, लेकिन जैसे ही ये चाइना से बाहर निकल के दूसरे देशों में फैलने लगा और एक अच्छी खासी जनसंख्या इससे प्रभावित होने लगी, तब ये बीमारी एक पेंडेमिक का रूप लेने लगी। और कोविड-19 अभी तक एक पेंडेमिक ही है। किसी भी बीमारी के लास्ट स्टेज को एंडेमिक कहते हैं, और ये तब होता है जब वो बीमारी हमेशा के लिए हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, जैसे कॉमन कोल्ड जो कभी भी हमें हो सकता है और होता रहेगा। और इसलिए अगर सही से ना रोका गया तो कोविड-19 भी पेंडेमिक से एक एंडेमिक बीमारी बन जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कोविड-19 एक एंडेमिक बीमारी ना बने। दोस्तों, कोई भी संक्रामक बीमारी पूरी तरह से तभी रोकी जा सकती है जब इसके खिलाफ हमारे पॉपुलेशन के पास एक हर्ड इम्यूनिटी आ जाए। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ज़्यादातर या कह लें 60% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन के पास वायरस से लड़ने के लिए क्षमता आ जाए, वायरस से लड़ने के लिए एक इम्यूनिटी आ जाए। क्योंकि इतिहास में आए ऐसे कई खतरनाक वायरस जैसे कि 1918 का स्पेनिश फ्लू हार्ड इम्यूनिटी के बाद ही खत्म हो पाए थे। लेकिन अब ये हार्ड इम्यूनिटी लोगों को मिलेगी कैसे? किसी भी इंसान की इम्यूनिटी 2 तरीक़ों से मिल सकती है। पहला तरीका है नेचुरल इम्यूनिटी और दूसरा है वैक्सीनेशन। नेचुरल इम्यूनिटी उन्हें ही मिल सकती है जिन्हें कोविड-19 पहले हो चुका है और वे इससे ठीक भी हो गए हैं। ऐसे लोगों में वायरस के खिलाफ लड़ने की क्षमता विकसित हो जाती है, और जिन लोगों को ये बीमारी नहीं हुई उन्हें इम्यूनिटी पाने के लिए वैक्सीन्स की ज़रूरत पड़ेगी। नेचुरल इम्यूनिटी वालों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए गवर्नमेंट का मेन फोकस वैक्सीनेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन हार्ड इम्यूनिटी पा लेना इतना आसान काम नहीं होगा। हमारे देश में हार्ड इम्यूनिटी आसानी से ना मिलने के 3 मेन कारण हो सकते हैं। पहला, वैक्सीन की शॉर्टेज। मार्च के बाद से हमारे देश में वैक्सीन की कमी काफ़ी देखी जा सकती है। अप्रैल के आखिर तक 137 करोड़ की जनसंख्या में मात्र 15 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन की एक डोज मिल पाई है। वहीं लगभग 2% लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज मिल पाई है। दूसरा रीज़न है वैक्सीन उपलब्ध हो जाए लेकिन लोग इसके प्रति जागरूक ना हो और वो अफवाहों में आके वैक्सीन ना लगवाएं। तीसरा रीज़न जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो है कोरोना वायरस का म्यूटेशन। आसान शब्दों में कहें तो म्यूटेशन का मतलब वायरस का एक नया अवतार ले लेना होता है। दरअसल जब वायरस हमारे मुंह और नाक से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचते हैं तब ये खुद की जनसंख्या बढ़ाने के लिए अपने डीएनए या आरएनए की कॉपी करने लगते हैं। क्योंकि कोरोना के पास सिर्फ आरएनए होता है, इसलिए ये सिर्फ आरएनए की कॉपी करता है। और हम जानते हैं कि रियल लाइफ में कुछ भी कॉपी करो कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर हो जाती है। बिल्कुल यही हाल है कोरोना वायरस के साथ। आरएनए कॉपी करते वक्त इसमें कुछ एरर आ जाता है और उसी एरर की वजह से कोरोना का नया अवतार यानी कि नया वेरिएंट हमें देखने को मिल जाता है। और कोरोना के ज़्यादातर केस में यही देखने को मिला है कि जब जब कोरोना म्यूटेट हुआ है ये और भी खतरनाक हुआ है। इसलिए एक डर ये भी बना हुआ है कि आज हम जो वैक्सीन ले रहे हैं शायद वो 1 साल बाद आने वाले नए वेरिएंट के खिलाफ काम ना करे, लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत कम है।
अमेरिका के कुछ डॉक्टर्स का मानना है कि अगर वायरस ऐसे हर साल खुद को म्यूटेट करता रहा तो हमें हर साल कोरोना की वैक्सीन लेने की ज़रूरत पड़ती रहेगी। लेकिन इतनी ज़्यादा वैक्सीन बनाना, इसे स्टोर करके रखना और फिर दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना और लोगों को लगाना एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है और इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, जिससे पूरी पॉपुलेशन तक वैक्सीन पहुंचाना एक नामुमकिन सा काम भी लगता है। हालांकि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे कि इजराइल, अमेरिका, रसिया ये काम कर भी लेंगे, लेकिन बाकी के देश ये कैसे कर पाएंगे? एक आंकड़े के मुताबिक 75% वैक्सीन मात्र 10 देशों के नाम रजिस्टर्ड है, तो वहीं 130 देश ऐसे भी हैं जिनके नाम एक भी वैक्सीन रजिस्टर्ड नहीं है। और कुछ पुअर कंट्रीज़ में जहां वायरस म्यूटेट हो रहा है, अगर वहां टाइम रहते वैक्सीन ना दी गई तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। वायरस का म्यूटेशन कोई चौंकाने वाली बात नहीं। हिस्ट्री में ऐसे कई वायरस थे जो कई बार म्यूटेट हुए। आमतौर पर यही हुआ है कि जब भी कोई वायरस म्यूटेट होता है तो वो पहले से ज़्यादा कम खतरनाक हो जाता है और ज़्यादा फैलने लगता है। और जब भी कोई वायरस ऐसे अवतार लेता है तो उसे नेचर में सर्वाइव करने में काफ़ी आसानी होती है और वो हमेशा के लिए एक कॉमन कोल्ड की तरह हमारी लाइफ का एक पार्ट बन सकता है और इसी स्टेज को एंडेमिक कहते हैं। लेकिन कोरोना के नए अवतार और भी खतरनाक होते जा रहे हैं। ये फैल भी रहा है और लोगों को मार भी रहा है। तो ऐसे में कोरोना का हमारे इकोसिस्टम में सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल काम लगता है। और अगर कोरोना के ऐसे खतरनाक अवतार भी हमेशा के लिए टिक जाते हैं तो हम सबका जीना भी असंभव हो सकता है। तो अब इतनी प्रॉब्लम्स में अगर कोई सल्यूशन है तो वो है वैक्सीन। वैक्सीन ही है जो अगर सही टाइम पे हमारी पॉपुलेशन को लग जाए तो हम कोरोना को पेंडेमिक से एंडेमिक बनने में रोक सकते हैं। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि कोरोना कैसे खत्म हो सकता है, लेकिन एक सवाल अभी भी है, आखिर वो शुभ दिन कब आएगा? दोस्तों, अगर सिर्फ अपने देश की बात की जाए तो हमारे देश में टोटल 176 करोड़ वैक्सीन की ज़रूरत है, जिसमें हम अपने सभी एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीन लगा पाएंगे। लेकिन अप्रैल के आखिर तक सिर्फ 15.5 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन की सिंगल डोज मिल पाई है और वहीं मात्र 2% पॉपुलेशन को ही वैक्सीन की दोनों डोज मिल पाई है। कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए हमें हार्ड इम्यूनिटी चाहिए, जिसका मतलब हमें कम से कम 100 करोड़ वैक्सीन की और ज़रूरत पड़ेगी। अभी पर डे लगभग 30 लाख वैक्सीन ही लग पा रही है और इस हिसाब से हमारे सभी एडल्ट को वैक्सीन लगने में करीब 1.5 से 2 साल तक का समय भी लग सकता है। अभी हमारे देश में सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक जैसी स्वदेशी कंपनियां वैक्सीन सप्लाई कर रही हैं, लेकिन अगस्त में रसिया की स्पुतनिक और तीसरी भारतीय कंपनी जाइडस कैडिला भी अपनी वैक्सीन सप्लाई कर सकती है। आप इस टेबल से ये समझ सकते हैं कि कौन सी कंपनी मैक्सिमम कितनी वैक्सीन सप्लाई कर सकती है। मई, जून, जुलाई में वैक्सीन की शॉर्टेज देखी जा सकती है, लेकिन अगस्त से हालात काफ़ी सुधर सकते हैं क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट अपना प्रोडक्शन 7 करोड़ से लगभग 10 करोड़ तक पहुंचा देगी, तो वहीं भारत बायोटेक 4 करोड़ तक पहुंच सकती है। स्पुतनिक और जाइडस कैडिला भी अपनी वैक्सीन की सप्लाई शुरू कर सकती है। ये टेबल आइडियल है, यानी कि सब कुछ ठीक रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा इतनी वैक्सीन हमें कंपनीज देने लगेंगी। ये तो बात रही कि हमें मैक्सिमम कितनी वैक्सीन मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हमें वाकई कितनी वैक्सीन की ज़रूरत है और इस ज़रूरत को पूरा करने में हमें कितना समय लग जाएगा। आप इस टेबल में ये देख सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन 137 करोड़ है, जिनमें एडल्ट्स 88 करोड़ हैं और इस हिसाब से हमें तकरीबन 176 करोड़ वैक्सीन डोज की ज़रूरत पड़ेगी, जिनमें अभी 15.5 करोड़ वैक्सीन डोज लग चुकी हैं और 160.5 करोड़ की वैक्सीन की ज़रूरत अभी भी है। अगर सारी कंपनियां पहले वाले टेबल के हिसाब से वैक्सीन प्रोड्यूस करती हैं तो 100% एडल्ट्स को वैक्सीन लगने में करीब 10 महीने का समय लग जाएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब सारी कंपनीज अपना 100% काम पूरा करेंगी। लेकिन अगर ये कंपनीज 100% काम ना कर पाई और हमारे 100% एडल्ट्स को वैक्सीन ना मिली तो कोरोना कब खत्म हो पाएगा? इसके लिए आप इस तीसरी टेबल को देख सकते हैं।
इसमें एक तरफ हमारी वैक्सीन बनाने की क्षमता और दूसरी तरफ वैक्सीन पाने वाले लोगों का परसेंटेज दिया है। अगर मार्केट में हर महीने मात्र 25% वैक्सीन की सप्लाई ही हो पाए तो 60% आबादी को वैक्सीन लगाने में लगभग 10 महीनों का समय लग जाएगा, या कह लें हार्ड इम्यूनिटी को पाने के लिए लगभग 10 महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। और 100% यानी कि पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने में 16 महीनों का समय लग सकता है। अगर हम अपनी वैक्सीन बनाने की कैपेसिटी का 100% इस्तेमाल करते हैं तो हार्ड इम्यूनिटी मात्र 7 महीनों में मिल सकती है और पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने में 10 महीनों का समय लग सकता है। इसलिए कहना बिल्कुल ठीक ही होगा कि जैसे जैसे वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, कोरोना का एक्सपायरी डेट वैसे वैसे घटता जाएगा। अगर हम अपनी 70% कैपेसिटी का इस्तेमाल करके वैक्सीन सप्लाई करते हैं तो पूरे एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीन लगाने में 1 साल का समय लग जाएगा और हार्ड इम्यूनिटी पाने में लगभग 8 से 9 महीनों का समय लग सकता है। और हम सब भी यही उम्मीद करते हैं कि हार्ड इम्यूनिटी मिलते ही कोरोना का दी एंड हो जाए। इसलिए वैक्सीन लगाने का मौका मिले इसे जरूर लगवाइए और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करिए, क्योंकि कोरोना को अगर कोई मार सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन ही है। और जब तक हमारी लगभग 60% आबादी को वैक्सीन नहीं मिल जाती, आप इन 4 हथियारों को अपने साथ रखना बिल्कुल भी मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।